बात हो रही है जानवरों की शकल। जब अगर सुबह शकल देख लिए तो आपको खाना नहीं मिलेगा। उसका नाम है बामन मेश्राम। बात हो रही है भगवान को ना मानने वाले राजरत्न अंबेडकर की। बात हो रही है चंद्रशेखर रावण की। ये कहने के लिए पूरे समाज के अंदर दलितों के मसीहा बन रहे हैं। और देखा जाए तो ये तीनों के तीनों बहरूपीय किसी न किसी के एजेंट हैं। कोई इस्लामिक एजेंट है, कोई पाकिस्तानी एजेंट है, कोई पीएफआई का एजेंट है, कोई अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेच रहा है। ये पूरे देश के अंदर ये साबित करना चाह रहे हैं ये लोग कि चौतरफा प्रेशर बनाकर और किसी तरीके से जो राष्ट्रवाद की एक गति चल रही है उसको रोकने का काम ये लोग करना चाहते हैं। अब हिंदू आर्मी जब बात करती है बामन मेश्राम की, बहुत मतलब कौन से जानवर की शकल हम बताएं, उसकी शकल उसकी जानवरों से मिलती रहती है। अगर हम तीनों की बात करें, तीनों कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। जब हम नवरात्रि में सर्वे करते हैं हजारों घरों में, तो हर दलित हिंदू भाई हमारा व्रत रख रहा है। हर दलित हिंदू भाई जो है वो पूजा पाठ में विश्वास रख रहा है। मतलब आप ये समझिए, ये प्रोपोगंडा जो है जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है हो रही थी, वो आज भी ये कर रहे हैं। और इन पे सरकार की नकेल कसने की आवश्यकता है। सरकार को डर है कि भाई ये दलित नेता कल आ रहे हैं, कहेंगे तो कहीं दलित भाई हमारे नाराज ना हो जाए, दलित हिंदू भाई नाराज ना हो जाए। सच्चाई ये है कि दलित हिंदू भाई इनको मानते ही नहीं है। इनको मानने वाले कुछ गिने चुने भाड़े के टट्टू हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण के टट्टू हो, और चाहे वो बामन मेश्राम के टट्टू हो, और चाहे राजरत्न अंबेडकर के टट्टू हो। ये तीनों के तीनों देश को तोड़ने के लिए इन्होंने बाहरी ताकतों से फंडिंग लेकर और भारत को किसी तरीके से हिंदुओं को आपस में खंडित करने का काम इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम में चल रहा है। हिंदू आर्मी होने नहीं देगी। मैं विस्तृत तौर पे अगर बताऊं तो बामन मेश्राम की शकल आप अगर देखेंगे तो जिस जानवर से मिलती है उस जानवर का नाम नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं। आप चंद्रशेखर रावण की शकल देखेंगे तो आपको पता है कि किस जानवर से मिलती है। इन पूरे विवरण का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह कहता है कि ये कहते हैं भगवान को नहीं मानते। आप मुझे बताइए, भगवान की इस संरचना को आप नहीं मानते, भगवान ने ये जो मानव जीवन दिया इसको आप नहीं मानते हैं। आप समझिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेच रहे हैं आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, प्रकृत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से ये राष्ट्र चल रहा है, उनकी वजह से ये संविधान उन्होंने दिया, उस संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये राष्ट्र चल रहा है। लेकिन प्राकृत भगवान के साथ किसी मानव की तुलना करना यह उचित नहीं है। वो महापुरुष हो सकते हैं। हम भगवान राम की जो है तुलना हम भगवान जो राम है उनको भी हम महापुरुष कहते हैं। तो आज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान तो नहीं बना सकते, हाँ महापुरुष बना सकते हैं, और महापुरुष हमारे हैं, हम उनको मानते भी हैं। अब बात आती है कि इनकी दुर्गति ऐसा क्यों है। अगर बामन मेश्राम गली गली कुकुरमुत्तों की तरह घूम रहा है तो उसकी दुर्गति इसलिए कि भगवान में विश्वास नहीं करता। अगर राजरत्न अंबेडकर की दुर्गति या इस तरह की शकल उसकी इसलिए भगवान ने बना दी है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता। आप समझिए भाई, नाली में रहने वाले कीड़े की शकल, नाली में रहने वाले कॉकरोच की शकल कैसी हो जाएगी। तो ये जो हम उस समाज की बात, वो समाज हमारा अभिन्न अंग है। आप समझिएगा, आज वो समाज था जिसकी वजह से जो है हम आज नॉर्मल डिलीवरी हमारी हुई, वही समाज था। वो एक डॉक्टर के रूप में था, दाई मां के रूप में थी। आज वही कुम्हार के यहां से हमारे यहां इतनी अच्छी संरचना थी, जातीय संरचना इतनी अच्छी थी, सबको काम के हिसाब से सबको दिया गया था। कुम्हार जो है बर्तन बनाएगा मिट्टी का, लोहार लोहे का काम करेगा, ठीक है। दाई मां जो है वो नाड़ा काटने का काम करती थी, डॉक्टर नर्स का काम करती थी, और डोम भाई हमारा मोर लगाता था सर के ऊपर, और हमारी शादी विवाह में वो हमारा मुकुट सम्राट कहलाता था, वो मुकुट जो है। और जब मरते हैं तब भी डोम भाई के दिए हुए बांस से, और उन सब तमाम ऐसी प्रक्रिया होती हैं हमारे 16 संस्कारों में जो उनकी जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन इस तरीके से ये जो बहरूपीय हैं, ये जो दोगले हैं, ये गद्दार हैं, ये तीनों के तीनों, ये सब वक्तव्य के माध्यम से मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि इन गद्दारों पे अगर आपने रोक नहीं लगाया तो मुख्तार अंसारी पे रोक लगाने से तो एक राहत मिला है, लेकिन इन गद्दारों को अगर रोक नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध और बहुत बड़ा विनाश करने वाले ये गद्दार हैं। क्योंकि इन गद्दारों के पास में बाहरी फंडिंग की तादाद लगी हुई है, इनके पास
आज पीएफआई को आपने बैन कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर रावण को तो बैन नहीं किया। उसके पास तो पीएफआई पैसे दे रही है, पीएफआई के पास पैसा पाकिस्तान से आता था। भाई आज चंद्रशेखर रावण के जरिए पैसा आ रहा है, आज बामन मेश्राम के जरिए पैसा आ रहा है, आज राजरत्न अंबेडकर के जरिए पैसा आ रहा है, आज राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी का कुकुरमुत्ता जो मंत्री था, जो अभी इस्तीफा हो गया उसका हम लोग के दबाव में, वो उसके पास जो है फंडिंग आ रही है। आज अरविंद केजरीवाल के पास ईसाई कन्वर्जन के लिए पैसा आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इन दरिंदों पे, इन गद्दार पे, इन दोगलों पे, इन जयचंद की औलादों पे, इन औरंगजेब की औलादों पे आपको रोक लगानी पड़ेगी। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि बामन मेश्राम, राजरत्न अंबेडकर, ये अपना चंद्रशेखर रावण तथा कथित गुंडों की एक जो है छोटी सी कहने के लिए भीम आर्मी, आपको सारी सभाएं में वही दिखेंगे, इसके टट्टू, भाड़े के टट्टू, जो पीएफआई से जो मिलता है पैसा, उसी में सबको जो चंदा ये बांटता है वही देखेंगे। आपको ओरिजिनल कोई दलित हिंदू वहां पे नहीं दिखेगा। और इसके साथ जितने टहलने वाले हैं वो पीछे में इमरान, अब्दुल, आदिल जो है इस तरह के नाम हैं, लेकिन उन्होंने नाम इधर बदल लिया है, फलाना कश्यप कर लिया है, ये कर लिया, वो कर, मतलब हिंदू नाम रख लिया है। यहां भी लव जिहाद जैसा मुद्दा, यहां भी जमीन जिहाद जैसा मुद्दा। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर रावण को हिंदू मानना या दलित मानना अपने आप में उतना ही गलत है जितना कि जो है, मतलब आप ये मान लें कि जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि हम ये चेताना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पास जो साक्ष्य और जो भी एविडेंसेस हैं और जो भी हमारे पास पुख्ता सबूत हैं इनके खिलाफ और इनके बारे में जो जानकारी है, वो उस जानकारी के आधार पर हिंदू आर्मी ऑफिशियली इन जितने भी बहरूपीय हैं जो हमारे हिंदू दलित भाई के नाम को बेच रहे हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को बेच रहे हैं, और जो विष्णु अवतार 8वें बौद्ध जो हमारे, अब सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ क्षत्रिय थे भाई, उन्होंने एक उपदेश दिया, समझिएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये भ्रम जाल फैला रहे हैं सब। उनका जो उनकी हमारे महात्मा बुद्ध की जितने भी उपदेश है उसके विपरीत सारे काम कर रहे हैं। जितना उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंसा करो, ये सारे के सारे हिंसा कर रहे हैं, सारे के सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि बुद्ध के नाम पे और अंबेडकर के नाम पे आप इस राष्ट्र को खंडित करेंगे, ये हिंदू आर्मी नहीं होने देगी। वो चाहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी हो, चाहे वो बामन मेश्राम जी हो, और चाहे वो ये बहरूपिया जो राजरत्न अंबेडकर हो, और चाहे वो आम आदमी पार्टी का कोई मूर्ख जो है वो नेता ही क्यों ना हो जिसका राजेंद्र पाल गौतम नाम है, वो अपने आप को भगवान को नहीं मानेगा। अरे कुकुरमुत्तो, तुम लोगों को सोचना चाहिए, तुमको जन्म देने वाली मां का नाम भगवान ने रखा, उस जन्म देने वाली मां और बाप ने जो है उनका नाम भगवान के नाम से है, और तुम कहते हो भगवान का अस्तित्व नहीं, भगवान के औचित्य नहीं है। तुम लोग इसी तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह तीनों के तीनों मरोगे। इस बात में कोई, तुम्हारी शकल तो कीड़े मकोड़ों जैसी है, ये है जानवरों जैसी है। जानवर का नाम लेंगे तो भी हेट स्पीच हो जाएगा, अभी हम हेट स्पीच से बच रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इन सारे के सारे गद्दारों पे जल्द से जल्द जो है वो रोक लगनी चाहिए, ये हिंदू आर्मी की मांग है, और इनको जेल में डालना चाहिए। इनके जितने भी कृत्य हैं, कुकर्म हैं, उसको जो है आगे लाकर, और जो पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था है, मैं बार बार प्रधानमंत्री जी को लिख रहा हूं, योगी जी को लिख रहा हूं, और इन पे ऐसा नहीं कि जांच नहीं हो रहा, इंटरनली इन पे कार्रवाई होने की तैयारी हो रही है, और बहुत जल्द देखिएगा एक एक करके ये विध्वंसकारी, जो विनाशकारी, जो देश को खंडित करने के लिए ये दलाल घूम रहे हैं 50 फॉर्च्यूनर से, 20 फॉर्च्यूनर से और बाहरी फंडिंग से। मैं ये समझता हूं हमारा दलित भाई तो गरीब है, वो क्यों चंदा देगा तुम्हें? वो वैसे पिछड़ा हुआ है, वैसे परेशान है, और तुम उसके चंदा के नाम पे तुम पीएफआई से फंडिंग लेकर और हिंदुओं को आपस में बांटने का काम करोगे, ये नहीं चलेगा। मैं इस वक्तव्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सैल्यूट करता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो गर्व होता है कि हाँ सनातनी है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, पहला प्रधानमंत्री हो जो इतना मंदिर गए होंगे, पहला प्रधानमंत्री जी होंगे जो इतना विकास किए होंगे, पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए माने जाते हैं।
पहले प्रधानमंत्री जो ईश्वरीय अवतार कहे जाते हैं। इसी तरीके से हमारे ईश्वरीय योगी जी हम सबको इन विधर्मियों की बात पहुंचा रहे हैं और एक एक करके जिस तरह से पीएफआई पे लगाम लगी और लव जिहाद पे लगाम लगी, हम धर्मांतरण नियंत्रण की बात, हम मंदिर मुक्ति की बात, जनसंख्या नियंत्रण की बात, सभी पे हिंदू आर्मी और तमाम अन्य संगठनें, हमारी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रही है। और मैं ये समझता हूं कि जो है इन विनाशकारियों का विध्वंस होके रहेगा और प्रतीक के तौर पे हम लोगों ने इसीलिए इन जितने भी दोगले हैं इनका पुतला जलाया था। जय योगी, जय मोदी, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।